नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो जो है हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी के वीडियो में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जैसे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं, तो अगर ये टॉपिक 5-10 मिनट में क्लियर हो जाता है तो आसानी से आपसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो देखिए, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है ये एक संवैधानिक पद होता है। जिसका संविधान में उल्लेख होता है वो संवैधानिक पद के कैटेगरी में आता है। तो ये भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक ये संविधान में उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 146 मतलब अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति जो की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 वर्ष का। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है 65 वर्ष तक आयु तक जो है नियुक्त हो सकता है, और वो पूरी तरीके से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मतलब अधिकतम एज जो होती है वो 65 साल तक। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। और अधिकतम एज जो होती है, उम्र सीमा, वो 65 वर्ष तक होती है। अब जो है भारत का महान्यायवादी को अगर हटाना होता है, उसके पद से हटाना होता है, तो हटाया उसी प्रकार जा सकता है जैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है, उसी प्रकार से भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक को हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए क्या होता है कि संसद में क्या होता है कि महाभियोग लाना पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। उसी प्रकार इसको भी हटाने की वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके कार्य क्या होते हैं, कैग के काम क्या होते हैं। तो कैग के जो है कार्य राज्य और संघ सरकारों की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। राज्य सरकार हो, ठीक है, या केंद्र सरकार, उनकी जितनी भी जो है वित्तीय व्यवस्था होती है उस पर कंट्रोलिंग करने का काम कैग का होता है। यह खर्च की लेखा परीक्षा करना। जितने राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जितना पैसा खर्चा किया है उसका लेखा जोखा रखना, ये कैग का कार्य होता है। अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और संसद के पटल पर रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ये राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो है खर्च का लेखा जोखा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है और फिर क्या करता है, वो संसद के पटल पर रखता है। तो ये तो काम हुआ कैग का। आगे देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी। अब ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 76 के तहत वो भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है एक प्रथम विधि अधिकारी होता है, मतलब पहला कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ठीक, महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 76 के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 76 के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है? योग्यता। अब यह योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता वही होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए योग्यता होती है, वही सेम योग्यता किसके लिए होनी चाहिए? भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। अब देखिए कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य क्या होते हैं? भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। भारत सरकार को अगर कानूनी सलाह लेनी होती है या कानूनी सलाह
को देना होता है, तो वो क्या करता है, भारत का महान्यायवादी जो होता है ये सरकार को कानून संबंधी सलाह देने का काम करता है। दूसरा है, महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि संसद की बैठक या संसद की समिति में उसका नाम बतौर सदस्य दिया गया हो। ठीक है, कहने का मतलब वो संसद की बैठक में और संसद की समिति में उसका नाम, ठीक है, बतौर सदस्य के रूप में दिया जाता है। संसद के किसी भी सदन में कार्यविधि में भाग ले सकता है, मतलब संसद की कोई भी विधि सदन चल रहा हो तो उसमें वो क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, परंतु लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो ये तो थी काम।